ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहले बाबा का मैसेज देखेंगे, साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है फॉर यू फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। तो साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो आपके अराउंड अगर आपके कुछ बड़े हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी बेटरमेंट के लिए है। ये मत सोचिए कि क्यों क्यों आपको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, क्यों आपको समझा रहे हैं। आपको उनकी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन याद रखिए जो दवाई होती है वो भी कड़वी होती है, लेकिन वो आपकी बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हीलिंग के लिए अच्छी होती है। आपको पता है कि आपके अंदर ये चीज़ है और आप दवाई खाते हैं और आप ठीक महसूस करते हैं, तो वो भी कड़वी होती है, लेकिन आप खाते हैं। तो सिमिलरली इट्स अबाउट टीचिंग, कि अगर कोई आपको बड़ा बुजुर्ग कुछ समझा रहा है, मे बी कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स या कोई भी। सो बस ये सोचिए कि वो आपकी क्लेंजिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, कर्मा, वट एवर इट इज़, जस्ट कीप साइलेंस और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप पार्ट, अभी देखते हैं कि आपके और आपके उनके बीच में क्या सिचुएशन है। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, marriage. So let's be together forever. So it's about commitment, living together. But कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि this is like a turning point. I never imagined our relationship. Okay, so यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? मे बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कुछ कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में गड़बड़। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं, या मतलब कुछ है, मतलब किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ओके, या हो सकता है कि आप इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो डीपली हर्ट है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो हो सकता है कि ये पर्सन वैसे आपसे ऑब्सेस्ड है बट हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, उनको किसी बात से दुख लगा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, कि वो खुद को बहुत हैप्पी मानते हैं कि आप उनके साथ हैं, फॉर्चुनेट मानते हैं, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, लव। सो दे विल एक्सप्रेस लव। हो सकता है कि वो आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे। सो इतनी जल्दी मतलब किसी भी नतीजे तक मत पहुंचिए। स्पेशली कुछ लोगों के लिए हो सकता है इफ़ यू आर डीलिंग इन अ थर्ड पार्टी, ऐसी कोई सिचुएशन है तो गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो आउटकम आप लोगों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, कॉशन। सो लोगों से बच के रहिए, लोगों की नज़र से बच के रहिए, थर्ड पार्टी से बच के रहिए, स्पेशली अगर ऐसी कोई एनर्जी है, ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ रहा है, मैन्युपुलेशन का कार्ड आ रहा है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। सो बेटर ये होगा कि आप लाइक दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में तीसरे को ना लेकर आएँ, या मे बी इट इज़ अबाउट लाइक लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें। स्पाइंग समबडी, चेकिंग, कीपिंग एन आई, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये बाहरी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे आ गया है। सो कोशिश करके देखिए अगर ये चीज़ ठीक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कोई हार्ट ब्रोकन है। ये देखिए हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स। आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। सो ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार किया तो आपने ऐसा क्यों किया, वाइस वर्सा, ये चीज़ है। चलिए, नाउ जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए फैसिनेशन, आपकी तरफ कोई खिंचा चला आ सकता है, कोई आपको प्यार करता है, कोई अपने आप प्यार का इजहार कर सकता है। कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, प्रपोजल दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, इमोशंस, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सिंगल्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट, ओह माय गॉड, स्टैंडिंग अलोन। सो आपको अपने काम के बारे में काफ़ी नॉलेज है, और आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि पहले भी आपने सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभाला है और अब भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये हफ्ते ये मैसेज आ रहा है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स, मतलब आप
आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ सब कुछ आप अकेले हैंडल कर सकते हैं। तो टेक टाइम, वर्क टूवर्ड्स इट। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई घर से कुछ काम करना हो, किसी चीज़ के बारे में सोचना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ लर्न करना हो, कुछ डिस्कवर करना हो, वेदर गेटिंग डिग्री, कुछ भी, कोई न्यू स्किल हो सकता है, कुछ भी हो। गाइडेंस, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। सो आपके जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके पीछे खड़े हुए हैं, दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड। तो मतलब अगर आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा तो दैट मीन्स बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है। सो जल्दी ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए। सो ये बात ध्यान में रखिए दैट यू कैन डू वंडरफुल, यू हैव डन प्रोजेक्ट्स, आपने प्रोजेक्ट्स पहले भी किए हैं, ओके, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इंडिपेंडेंट बने हैं, और आगे भी लाइफ आपको मौका दे रही है to learn new things and to give yourself time and work. Things might be beyond your control, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, ओके। सो रिलैक्स कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, आपको डिवाइन ये भी कह रहे हैं। एक्चुअली इट्स ऑल्सो अबाउट काम, थोड़ा काम रहिए, रिलैक्स रहिए, फिर डिसीजंस लीजिए अपने। ये भी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हो सकता है ये किस और इंडिकेट कर रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम द डिवाइन कि ये किस और इंडिकेट कर रहा है। चॉइसेस, ओके। सो यहाँ पर चॉइसेस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स आगे चल के चॉइसेस हो सकती हैं कि आपको मतलब चूज़ करना है दिस वे और दैट वे। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। भाई आपको अब टाइम चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए, और अपनी इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियो, टू मेक बेटर चॉइसेस, ठीक है। क्या गाइडेंस है? हील योर सेल्फ कम्प्लीटली, ओपन अप योर हार्ट स्पेस और कनेक्ट टू द सोर्स। जब कुछ ना समझ आए तो कमिंग बैक टू योर सेल्फ, सोर्स के साथ कनेक्ट करना, हमेशा एक नई ऊर्जा। देखो वो मतलब कुछ ना कुछ नया हो रहा है, देयर इज़ समथिंग न्यू हैपनिंग, और डिवाइन उसमें आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। सो आई थिंक आपको भी दिल बड़ा रखना है और अपना हौसला बुलंद करना है और आगे बढ़ना है। सो दिस विल इवेंचुअली, मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर को भी, रिलेशनशिप को भी, हर चीज़ को डिवाइन मतलब कोशिश कर रहे हैं टू हील इट। अब वेदर हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है, सो ये चीज़ हो सकती है। तो इस हफ्ते आपको बस अवेयर रहना है, ठीक है। और अगर कोई कुछ गाइड कर रहा है तो उसको सपोर्टिंगली लीजिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।